वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। कल हमने इंपॉर्टेंस कार्बन पढ़ी थी, आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि पानी की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे ह्यूमंस की लाइफ के अंदर, प्लांट्स की लाइफ के अंदर। डिफरेंट हम इसके पढ़ेंगे, वेपराइजेशन, आयनाइजेशन, हीट क्वेस्टी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है वाटर जो एक मीडियम ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी कह लें कि एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत ही अबेंडेंट कंपाउंड है तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसकी वैराइटीज़ जो है ये वेरी फ्रॉम करता है 60 to 89% डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म उनकी जिनके अंदर जिनकी बॉडी में पाया जाता है 65 to 89, बट ह्यूमन टिश्यू के अंदर ये कंटेन अबाउट होता है 20% वाटर इन बोन सेल्स एंड 85% इन ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स के अंदर 85% होता है और बोन्स के अंदर जो होता है वो 20% होता है बोन सेल्स के अंदर। इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो कवर अप हुई है 80% 70 to 85% जो कवर अप हुई है वाटर के साथ। इसलिए कहते हैं कि जो डेली लाइफ रूटीन में अगर हम दिन की बात करें तो एक डे में हमें 7 to 8 ग्लासेस पीनी चाहिए वाटर के, और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ सेल्स ऑफ प्रेजेंट वाटर। जितने भी हमारे ज़्यादातर जो सेल्स के रिएक्शंस होते हैं वो वाटर पे प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर टेक प्लेस किसके अंदर करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। और इनके अंदर जो हाइड्रोलिसिस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होते हैं, रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस के अंदर, रॉ मटेरियल के जरिए। मीन्स के अगर जितने भी फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पानी का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए होता है, रॉ मटेरियल्स के ज़रिए होता है। और जो अगर ह्यूमंस की बात कर ली जाए तो अगर पानी पीते हैं, किडनी की फिल्ट्रेशन होती है, अपनी अपनी तरफ जितने भी हमारे ब्रेन को, हमारी जितनी बॉडी सेल्स को जितनी भी पानी की ज़रूरत होती है उस तरफ पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताइए कि सॉल्वेंट और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज इसे कहते हैं कि एक एक्सीलेंट प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट। अगर हम बात की जाए तो सॉल्वेंट और प्लस फ्लूइड को मिलाया जाए तो सोल्यूशन बनता है। ये चैप्टर नंबर क्लास 6 में मैंने क्लास 6 के चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है जनरल साइंस में। तो अगर हम लोग से ये सारे पीछे वाले छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, फिर आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन अगर हम लोग छोटी क्लासेस से ही अपने कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लें तो आगे जाके चीज़ें डिटेल में बताई गई होती हैं। और 6 जो छोटी क्लासेस होते हैं इनमें थोड़ी थोड़ी डिफाइन बताई होती है, फिर आगे डिटेल में बताई होती है। इसलिए हमें चाहिए कि मैं पहले ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, जो पहले ही जो चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट में सोल्यूशन और सॉल्वेंट जो उन्हें मिला दिया जाए तो सोल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सोल्यूट को। ज़्यादातर जिसकी पोलैरिटी होती है एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है पोलर सब्सटेंस का। इसके अंदर जितने भी आयनिक सब्सटेंस और डिसॉल्व किसमें होते हैं, वाटर में। और डिसोसिएटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में होते हैं। जो नॉन आयनिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चार्ज ग्रुप होता है। मोलिक्यूल जो होते हैं डिसिपेट किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। और जब हम लोग सोल्यूशन को, आइंस को और मोलिक्यूल्स जो होते हैं मूव रैंडमली करवाते हैं तो ज़्यादातर जो मोर फेवरेबल स्टेट जो होती है अंदर वो रिएक्ट इसके करती है अदर मोलिक्यूल्स और आइंस के साथ ज़्यादा, क्योंकि इसलिए करती है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है वो ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन जितने भी सेल्स के अंदर होते हैं वो एक्वस मीडियम पे होते हैं। और जितने ज़्यादातर उन्होंने ये कहा है कि जितना भी हमारी बॉडी की बात कर ली जाए तो वो एक्वस मीडियम पे है, यानी कि 85% तो हमारी बॉडी पानी पे प्रेजेंस होती है। इसी की बात करें कि वो जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है वो ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन सेल्स एक्वस मीडियम पे मीडिया है। इसी तरह ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स अंदर जो वर्क करते हैं एक्वस इन्वायरमेंट के लिए, एक्वस इन्वायरमेंट के लिए, यानी माहौल को अच्छा बनाने के लिए। नॉन पोलर जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फैट्स आता है, ये पानी में हल नहीं होते। जैसे जिनमें आता है फैट, एसिड और शुगर आ जाती है, स्टार्च आ जाता है। ये हेल्प क्या करते हैं मेंटेन ब्रेन विच मेक द कंपार्टमेंट्स इन द सेल्स। उसके बाद हम लोग हीट क्वेस्टी पढ़ेंगे। हीट क्वेस्टी क्या होती है, कि वाटर जो पानी है उसके पास ज़्यादा ग्रेट एबिलिटी होती है कि वो हीट को ऑब्जॉर्विंग हीट करे मिनिमम चेंज इन ऑन टेम्परेचर। द स्पेसिफिक जो हीट होती है वो द नंबर ऑफ कैलोरीज जो है रिक्वायर्ड कर टू राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारे पास 1 kg वाटर की बात एग्जांपल है दी है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर करके 1 लीटर ऑफ अगर वाटर की बात कर ली जाए तो उसे हम लोग हीट करें 50 से अगर उसकी बढ़ा दें जो है 60 डिग्री सेल्सियस से, तो उसकी जो
कैलोरीज होंगी 1.0 होंगी। 1.0 ऐसे होंगी कि 1 ग्राम की बात की जा रही है, तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे इसे 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इसे हीट अप कराएंगे, तो जो इसकी कैलोरीज होंगी 1.0 हो जाएंगे। 1.0 कैसे होंगी? अगर आपको एमसीक्यूज भी आए तो इसकी कैलोरी आपको दे दिया जाए एमसीक्यूज कि अगर एक वाटर है, उस वाटर की बात की जा रही 1 ग्राम है हमारे पास वाटर, तो उसे हमने 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस कराना है, तो उसका एमसीक्यूज उसमें कैलोरीज कितनी होंगी? तो 1.0 ऐसे होंगी। तो आपने अंदाज़ा लगाना है जो 1 की बात की जा रही है तो उसका एमसी आंसर होगा 1.0। अगर 4 ग्राम की बात की जा रही है तो उसका आंसर होगा 4.0 कैलोरी। सही, ये शॉर्ट सा एमसीक्यू, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये बोर्ड में बहुत बार आता है और ये लॉन्ग में ही आता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी है वो यूज़ करती है ब्रेक डाउन हाइड्रोजन। जितनी भी एनर्जी है वो जब ब्रेक होती है, जब एनर्जी टूटती है तो ज़्यादा किसकी वजह से टूटती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से टूटती है। और जो वाटर होता है वो काम किस पे करता है? टेम्परेचर स्टेबलाइजर पे। और ऑर्गेनिज्म जितना भी इन्वायरमेंट होती है उसे प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग मटीरियल सडन थर्मल चेंजेस की वजह से। अगर हम लोग बात की जाए कि हम किसी चीज़ को हीटअप करवा रहे हैं, अगर 1 लीटर पानी है, अगर उसे हमने हीटअप कराया तो हीटअप कराने की वजह से वो वेपराइज होएगा, वेपराइज होने की वजह से उसके बखरात में उड़ जाएगा, और जब वो ज़्यादा फ्लेम पे उसे जब हम पानी को रखेंगे तो पानी जो है वो कम होता जाएगा। किसकी वजह से? हीट कैपेसिटी की वजह से। फिर बाद में हीट वेपराइजेशन, वाटर को ऑब्जॉर्व, यानी जब वाटर को ऑब्जॉर्व किया जाता है हीट के अंदर के, जब हीटअप किया जाता है तो वो लिक्विड से गैस बन जाती है। इसी तरह कह लें कि जब पानी को खुश्क किया जाता है एक हीट के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, तो लिक्विड टू गैस, तो वो जो लिक्विड होता है लिक्विड से वो गैस यानी वो वेपराइज, वो बखरात की सूरत में उड़ना शुरू हो जाती है। हीट ऑफ वेपर एक्सप्रेस एज कैलोरी ऑब्जर्व पर ग्राम वेपराइज, यानी कि ऑब्जॉर्व कर लेता है पानी 1 ग्राम से ज़्यादा तक वेपराइज कर लेता है। इसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर को 574 कैलोरीज या केजी, ये प्लेज इंपॉर्टेंट रोल करती है रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है बाय द ऑक्सीडेशन के ज़रिए, और ये प्रोवाइड करती कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसफर्ड टू एन एनिमल। जब हम पानी क्या होता है प्रेस्पराइड, और वेपरेशन ज़्यादातर किस तरह की होती है? 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, मीन्स के 2 मिलीलीटर की बात की गई है। 2 मिलीलीटर का वाटर हम लोगों ने ले लिया, उसके अंदर उसे वेपराइज किया गया है, तो वो कह लें कि 100 मिलीलीटर था। 100 मिलीलीटर से वो आ जाएगा 9 से वेपराइज किया गया, जो उसकी रिमेनिंग टेम्परेचर होगा वो 998 मिलीलीटर हो जाएगा। और इसी तरह उसका जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे वह हीटअप होता होगा उसकी टेम्परेचर भी क्या कहते हैं कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह आगे बात की जा रही है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होती है? रिएक्शन द वाटर मोलिक्यूल्स आयनाइज टू फॉर्म H+ एंड H2। आयनाइजेशन मीन्स एक रिवर्स रिएक्शन इसलिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने 9-10 में, 10 की क्लास में रिवर्सिबल रिएक्शन केमिस्ट्री में बताया गया था। रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है कि H2O मीन्स इस पर ये एरो इसलिए लगाया जाता है कि ये जब यहाँ ऐसे जाएगा तो H2 ही अपनी पोजीशन में वापस आ सकता है, और ये ऐसे भी यहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो H2O है, इसका उन्होंने आइंस करवाए, तो H++ पॉजिटिव, फिर उसके बाद प्लस OH आयन बन गया। एट द 25 डिग्री कंसनट्रेशन ईच H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स आर प्योर वाटर इज अबाउट 10/7 mole liter. The H positive and OH is the fact at take part in many of the reaction that occur in cell. उनका ज़्यादातर जो सेल्स के अंदर होते हैं वो प्योर वाटर होता है, वो 10⁻⁷ होता है, मोल लीटर होता है। H पॉजिटिव और OH आइंस होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, और ये टेक पार्ट किस में ज़्यादातर रिएक्शन करता है? अकरेंस ज़्यादातर सेल्स के अंदर। फिर जो लास्ट में बात की है प्रोटेक्शन बताएंगे। जो प्रोटेक्शन क्या है पानी की? जो पानी है वो एक लुब्रिकेंट इफेक्टिव लुब्रिकेंट है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिजल्टेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ली जाए तो हमारी आइज़ की बात कर ली जाए, तो अगर हमारी आंखों को चले जाइए, हम वैसे अपनी आंखों को रब वगैरह आइज़ को करते हैं, तो आइज़ को रब करने की जाए उसके अंदर जो टीयर्स आते हैं वो एक कह लें कि वाटर तरह के होते हैं। वो टीयर्स आने की वजह से
हमारी आम आँखों को रब करते हैं तो हमारी आँखों को नुकसान नहीं होता वो टीयर्स की वजह से। इसी तरह जो हमारी जितने भी सेल्स हैं वो ऑर्गन्स हैं उन्हें किससे प्रोटेक्ट किया जाता है ट्रॉमा के ज़रिए। और अगर ये फ्लूइड कुशन कुछ ज़्यादा हो जाए तो इससे इफेक्ट भी हो सकता है। ज़्यादातर जो हमारी जितनी भी बॉडी है वो 0.5% जो है वाटर पे डिपेंड करती है। और अगर बात कर ली जाए तो हमारी आँखों के अंदर पानी ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। इसके जो ये लिक्विड एक ऐसा होता है जो अगर हमारी आँख में कोई चीज़ चल जाए तो उसकी वजह से रब करने की वजह से वो चीज़ ऊपर आ जाती है। और आँखों के अंदर भी एक बैक पे भी ये टीयर्स टाइप लिक्विड होता है। इसलिए होता है कि जो हमारी आँख का ये जो कह लें आई बॉल्स वगैरह होती हैं और आँख के अंदर जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं उन्हें सेंसिटिव बनाती है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।